जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे धारणाधिकार के बारे में। काफ़ी टफ टर्म लगता है हमको हमेशा से ये, लेकिन आज के इस व्याख्यान के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसे याद करने में कोई परेशानी होगी। तो धारणाधिकार की सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती है कि धारणाधिकार की परिभाषा क्या है। मूलभूत नियम 9(13) में, मूलभूत नियम 9 उपनियम 13 में इसको परिभाषित किया गया है और कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि धारणाधिकार से तात्पर्य शासकीय कर्मचारी के उस अधिकार से है जो वह तत्काल या अनुपस्थिति की अवधियों की समाप्ति के बाद उस स्थायी पद पर, जिसमें पदावधि पद भी शामिल है, मौलिक नियुक्ति होने पर प्राप्त करता है। कुल मिला के धारणाधिकार का मतलब है धारण करने का अधिकार। किसे धारण करने का अधिकार? किसी पद पर अधिकार को धारण करना। तो जहाँ हम इसकी बात करते हैं, जिस पद की बात हो रही है, स्थायी पद पर नियुक्ति होनी चाहिए या पदावधि पद पर नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति मौलिक रूप से होनी चाहिए। जब तक उस पद पर रहेंगे धारणाधिकार बना रहेगा। अगर किसी प्रकार की अनुपस्थित की अवधि है या अवधियां हैं तो उनकी समाप्ति के बाद फिर धारणाधिकार रहेगा। तो एक शासकीय सेवक किसी स्थायी पद पर या पदावधि पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने पर उस पे जो अधिकार प्राप्त करता है, उसे धारण करने का जो अधिकार प्राप्त करता है, उसे हम धारणाधिकार के नाम से जानते हैं। धारणाधिकार का अर्जन कैसे होता है, कैसे ये अर्जित किया जाता है? तो जैसे हमने परिभाषा में भी पढ़ा कि स्थायी पद या पदावधि पद पर मौलिक नियुक्ति होने पर इसको प्राप्त किया जाता है। तो मौलिक नियुक्ति का आशय यह होता है कि किसी प्रकार की संविधान नियुक्ति नहीं है, एवज़ी नियुक्ति नहीं है, कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं है, मौलिक नियुक्ति होनी चाहिए। अब उसका धारणाधिकार का अर्जन मूलभूत नियम 12(a) में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त शासकीय सेवक उस पद पर धारणाधिकार का अर्जन कर लेता है। किसी अन्य पद पर उसका धारणाधिकार यदि होता है तो वो समाप्त हो जाता है। जब नए पद पर, स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार अर्जित होता है और किसी पुराने पद पर यदि उसका धारणाधिकार होता है तो वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो नए स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के कारण उस पद पर धारणाधिकार अर्जित कर लेता है। इस कारण से तो ये धारणाधिकार का अर्जन हो गया। अब चर्चा करते हैं कि धारणाधिकार को कैसे धारित रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं धारणाधिकार का प्रतिधारण। तो धारणाधिकार का प्रतिधारण किन परिस्थितियों में होता है वो हम पढ़ते हैं। इसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं वो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि किसी शासकीय सेवक का धारणाधिकार जब तक निलंबित ना किया जाए या स्थानांतरित ना किया जाए, वो मौलिक रूप से धारित किसी स्थायी पद पर अपना धारणाधिकार प्रतिधारित किए रखेगा, धारित किए रखेगा। किन परिस्थितियों में? जब तक वह उस पद के कर्तव्यों को संपादित कर रहा है, जब तक उस पद पर काम कर रहा है, जब वह बाह्य सेवा पर हो। यदि उसका स्थानांतरण उस स्थायी पद से बाह्य सेवा पर भी हो जाता है तो भी जो स्थायी पद है उस पर उसका धारणाधिकार पूर्ववत बना रहे। अब यदि ऐसा होता है कि वह कोई अस्थायी पद धारण कर लेता है या किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रूप से काम करता है तो इस स्थिति में भी उसका स्थायी पद पर धारणाधिकार बना रहेगा। यदि अस्थायी पद को धारण करेगा तो उस अस्थायी पद पर उसका धारणाधिकार नहीं बनेगा। और अगर किसी अन्य पद पर मौलिक रूप से नियुक्त नहीं होकर के कोई स्थानापन्न रूप से वो काम कर रहा है तो भी जिस पद पर वो स्थायी रूप से नियुक्त हुआ है मौलिक रूप से, उस पर उसका धारणाधिकार यथावत बना रहेगा। अगला आता है कि अन्य किसी पद पर स्थानांतरण होने पर पद ग्रहण अवधि में, एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित यदि उसको किया जाता है तो पद ग्रहण काल की अवधि में भी जो पुराना पद है उस पर उसका धारणाधिकार बना रहता है। ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि यदि किसी शासकीय सेवक को मौलिक रूप से स्थानांतरित किया जाता है कम वेतन वाले किसी पद पर, तो ऐसी स्थिति में फिर उसका धारणाधिकार नए पद पर, जहाँ पर उसका स्थानांतरण हुआ है, पद ग्रहण काल की अवधि में भी नए पद पर ही रहेगा। जिस दिनांक से उसे पुराने पद से कार्यमुक्त किया गया है स्थानांतरण पे, उसी दिनांक से उसका जो नया पद है, कम वेतन वाला पद है, उस पर उसका धारणाधिकार प्रारंभ हो जाएगा। अवकाश काल में भी एक शासकीय सेवक अपने स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता है, लेकिन यहाँ पर कोई अस्वीकृत अवकाश नहीं होने चाहिए, यानी अनुपस्थिति की अवधियाँ नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई अवकाश है वो सब स्वीकृति से होने चाहिए, तब उस पर वो धारणाधिकार रखेगा। इसके अपवाद में ये चीज़ है कि राज्यपाल हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, लोक निर्माण
विभाग के मुख्य अभियंता हैं, वो अवकाश काल में धारणाधिकार प्रतिधारण नहीं रखते अपने पद पर। ये हमें ध्यान रखना है कि यदि इनमें से कोई जाता है अवकाश पे तो अपने पद पर वो धारणाधिकार नहीं रखे। एक और चीज़ इसमें आती है जिसे हम निलंबन काल कहते हैं। यदि निलंबन काल में भी शासकीय सेवक है तो भी वो अपने पद पर धारणाधिकार रखता है। तो शासकीय सेवक के निलंबन का तात्पर्य उसके धारणाधिकार के निलंबन से बिल्कुल न लगाया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए धारणाधिकार के प्रतिधारण की। हम जब बात करते हैं तो किसी भी स्थायी पद पर जब शासकीय सेवक की मौलिक नियुक्ति होती है तो वो उस पर धारणाधिकार रखता है और उसको प्रतिधारित रखे रखता है, अपने पास रखे रखता है जब तक वह उस पद के कर्तव्य कर रहा हो। यदि उस पद से बाह्य सेवा पर जाए तब भी, किसी अस्थायी पद पर जाए तब भी, किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रूप से काम करे तब भी, स्थानांतरण की स्थिति में कार्य ग्रहण काल में भी उसका धारणाधिकार बना रहेगा, अवकाश काल में भी धारणाधिकार बना रहेगा, निलंबन काल में भी धारणाधिकार बना रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। धारणाधिकार का हमने परिभाषा देखी, अर्जन देखा, प्रतिधारण देखा। अब हम ये देखते हैं कि धारणाधिकार का निलंबन क्या होता है, किस प्रकार से धारणाधिकार को निलंबन। तो धारणाधिकार का निलंबन दो प्रकार से होगा। एक तो धारणाधिकार का अनिवार्य निलंबन और दूसरा धारणाधिकार का वैकल्पिक निलंबन या ऐच्छिक निलंबन। तो जब हम धारणाधिकार के अनिवार्य निलंबन की बात करते हैं तो किस प्रकार की परिस्थितियां होंगी जब वो धारणाधिकार का अनिवार्य निलंबन किया जाएगा। तो एक शासकीय सेवक का धारणाधिकार किसी भी स्थायी पद पर, और यहाँ पे पदावधि पद शामिल नहीं है, किसी भी शासकीय सेवक का धारणाधिकार एक स्थायी पद पर जैसे वो मौलिक रूप से धारित किए हुए था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा कंपल्सरी। कब समाप्त कर दिया जाएगा? यदि निम्नलिखित में से किसी पद पर उसकी मौलिक नियुक्ति हो जाती है। यदि किसी पदावधि पद पर उसकी मौलिक नियुक्ति हो जाती है या प्रोविजनली किसी ऐसे पद पर उसकी नियुक्ति की जाती है जिस पर किसी अन्य शासकीय सेवक का धारणाधिकार होता, यदि उस धारणाधिकार को निलंबित नहीं किया जाता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि धारणाधिकार का जहाँ हम अनिवार्य निलंबन की बात कर रहे हैं वो दो स्थिति में हो सकता है कि उसका मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति की जाए किसी पदावधि पद पर या किसी ऐसे पद पर कर दी जाए जहाँ पर किसी शासकीय सेवक का निलंबित धारणाधिकार है। तो ये धारणाधिकार का अनिवार्य निलंबन हो गया। अब हम चर्चा करते हैं धारणाधिकार के अब हम चर्चा करेंगे धारणाधिकार के वैकल्पिक निलंबन की या ऐच्छिक निलंबन की। ऑप्शनल सस्पेंशन कैसे हो सकता है लियन का। तो किसी भी शासकीय कर्मचारी का धारणाधिकार स्थायी पद पर जिसको वो मौलिक रूप से धारण किए हुए है उसको राज्य शासन चाहे तो निलंबित कर सकता है। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने अनिवार्य निलंबन में ध्यान किया कि पदावधि पद के अलावा मौलिक रूप से धारण किया हुआ कोई स्थायी पद, तो यदि राज्य शासन चाहे तो उसको निलंबित कर सकता है यदि राज्य शासन के पास ये विश्वास करने का कारण है कि जिस पद पर उस शासकीय सेवक का धारणाधिकार है वो उस पद से कम से कम 3 साल की अवधि के लिए अनुपस्थित रहेगा। और वो परिस्थितियाँ क्या रहेंगी जब वो अनुपस्थित रहेगा? तो भारत से बाहर कहीं प्रतिनियुक्ति पर चला जाए, किसी बाह्य सेवा पर स्थानांतरण पर जाए, किसी अन्य संवर्ग में स्थानापन्न रूप से उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में धारणाधिकार का वैकल्पिक या ऐच्छिक निलंबन राज्य शासन के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि यदि ऐसी स्थिति होती है कि 3 साल बाद वापस वो शासकीय सेवक प्रतिनियुक्ति पर ही जाएगा तो ही हमको इसका ऐच्छिक निलंबन करना चाहिए कि कम से कम 3 साल के लिए तो उसकी अनुपस्थिति होनी चाहिए, उससे कम में उसे वापस नहीं आना चाहिए। अब अगला टर्म हम पढ़ते हैं कि पदावधि पद पर धारणाधिकार किस प्रकार से होता है। तो शासकीय सेवक पदावधि पद पर धारणाधिकार किसी भी अवस्था में उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। हमने ये पढ़ा कि कोई भी शासकीय सेवक मौलिक रूप से किसी स्थायी पद पर या पदावधि पद पर नियुक्त किया जाता है तो वो तत्काल या अनुपस्थित अवधियों के बाद में धारणाधिकार अर्जन करता है। तो धारणाधिकार जो स्थायी पद पर है उसका तो ये दो प्रकार से निलंबन हो गया, एक ऐच्छिक निलंबन और एक अनिवार्य निलंबन। जहाँ पर हम पदावधि पद की बात करते हैं वहाँ पे शासकीय सेवक का धारणाधिकार किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य स्थायी पद पर उसकी मौलिक रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती। और जब अन्य स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति हो जाएगी तो पदावधि पद पर जो धारणाधिकार था
वो समाप्त हो जाएगा, निलंबित नहीं होगा वो किसी भी दशा में। पदावधि पद पर जो धारणाधिकार है वो सीधे सीधे समाप्त हो जाएगा। इसके आगे हम एक और टर्म देखते हैं कि धारणाधिकार की समाप्ति के लिए क्या बिंदु है। अब ये देखते हैं कि धारणाधिकार की जो समाप्ति है वो किन परिस्थितियों में होती है। तो किसी भी शासकीय सेवक का धारणाधिकार ये निम्नलिखित परिस्थितियां हैं जिसमें वो समाप्त हो जाता है। पहला हम ये देखते हैं कि अगर किसी पद पर नियुक्त शासकीय कर्मचारी जो उस पर धारणाधिकार रखता था, जो पदावधि पद नहीं है उसके अलावा है, अगर अन्य स्थायी पद पर उसकी मौलिक रूप से नियुक्ति हो जाएगी तो पहले पद पर जो उसने धारणाधिकार अर्जित किया था वो समाप्त हो जाएगा। मतलब एक स्थायी पद से मौलिक नियुक्ति उसकी दूसरे स्थायी पद पर हो गई, तो जो पहले पद पर उसने धारणाधिकार अर्जित किया था स्थायी पद पर, चूँकि ये पद भी स्थायी हो गया, ये पद भी मौलिक हो गया जहाँ पर उसकी नियुक्ति हुई है, स्थानांतरण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो पहले पद का धारणाधिकार था वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने नए पद पर धारणाधिकार का अर्जन कर लिया है। जैसे परिवीक्षा अवधि में रहते हैं ना, यदि कोई शासकीय सेवक एक पोस्ट से ही दूसरे पोस्ट पर आया है और वहाँ परिवीक्षा अवधि है, तो उसका धारणाधिकार इस पद पर स्थायी होते हुए भी, पद की स्थायी होते हुए भी तब तक नहीं रहता जब तक कि उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होकर स्थायी न हो जाए, और पुराने पद पर उसका धारणाधिकार उस समय तक के लिए बना रहता है। और जैसे यहाँ परिवीक्षा अवधि समाप्त होती है, नियमितीकरण हो जाता है उसका, तो पुराने पद पर उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि नए स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति के फलस्वरूप उसको धारणाधिकार मिल गया है। दूसरे में हम चर्चा करते हैं शासकीय सेवक अगर है और पदावधि पद पर उसका धारणाधिकार रहता है और वह किसी अन्य पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है, तो पदावधि पद पर उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि यदि कोई शासकीय सेवक स्थायी रूप से राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियंता, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य ऐसे किसी पद पर नियुक्त हो जाता है, तो पहले यदि किसी पद पर उसका धारणाधिकार था तो वो धारणाधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि इन पदों पर उसे धारणाधिकार मिल जाता है। अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति तिथि के बाद भी कोई स्वीकृत या अस्वीकृत अवकाश है उसको छोड़ करके ऐसी स्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद में भी धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। और पांचवा बिंदु इसमें है, अंतिम और पांचवा बिंदु, कि यदि शासकीय सेवक अपने संवर्ग से बाहर राज्य शासन या केंद्र शासन के अधीन किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार प्राप्त कर लेता है तो भी उसका किसी पुराने पद पर यदि धारणाधिकार है तो वो समाप्त हो जाता है। मतलब धारणाधिकार की समाप्ति तब होगी जब किसी नए पद पर उसको धारणाधिकार मिल जाएगा। और ये धारणाधिकार मिलने के ये 5 कारण हो सकते हैं कि किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से उसकी नियुक्ति हो जाए पदावधि पद के अतिरिक्त, पदावधि पद पर अगर उसका धारणाधिकार है और वो किसी अन्य पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता जो स्थायी है, तब भी पदावधि पद पर उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाएगा। अगर शासकीय सेवक राज्यपाल, उपराज्यपाल, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य या लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियंता नियुक्त होता है तो पुराने पद पर धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाती है तो उसी तिथि से उस पद पर उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। अपने संवर्ग से बाहर भी केंद्र या राज्य के अधीन यदि कोई स्थायी पद पर धारणाधिकार शासकीय सेवक प्राप्त करता है तब भी उसका धारणाधिकार समाप्त हो जाता है। एक टर्म इसमें और आती है, धारणाधिकार का स्थानांतरण। तो मूल नियम 15 के प्रावधानों के अधीन यदि राज्य शासन किसी शासकीय सेवक को उस पद का जो कर्तव्य संपादन नहीं कर रहा है उसी संवर्ग में किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर सकता है उसके धारणाधिकार को, और चाहे वह धारणाधिकार निलंबित ही क्यों न हो। तो ये चीज़ है कि अगर राज्य शासन चाहे तो किसी शासकीय सेवक के धारणाधिकार को स्थानांतरित कर सकता है किसी अन्य स्थायी पद पर, उसी संवर्ग में किसी अन्य स्थायी पद पर, यदि वो उसके जो पूर्व पद है उसके कर्तव्यों का निष्पादन नहीं कर रहा है, तो इसे हम धारणाधिकार का स्थानांतरण नाम से जानते। एक टर्म और है इसमें, अनंतिम धारणाधिकार। तो अनंतिम धारणाधिकार क्या होता है, जब कोई नियुक्ति इस प्रकार से की जाती है कि इस प्रकार से की जाए नियुक्ति जिस पे किसी शासकीय अन्य शासकीय सेवक का धारणाधिकार था जिसको निलंबित किया गया था। निलंबित धारणाधिकार वाले पद पर
किसी शासकीय सेवक की नियुक्ति कर दी जाए तो ऐसी दशा में वो उस पद पर जो धारणाधिकार अर्जित करेगा उसे हम अनंतिम धारणाधिकार कहेंगे। और जब मूल व्यक्ति जो उस पद पर धारणाधिकार रखता है, जब उसका धारणाधिकार का निलंबन समाप्त होकर पुनर्जीवन होता है, तो उस पद पर जिस शासकीय सेवक का अनंतिम धारणाधिकार था वो समाप्त हो जाएगा। मतलब ये कि ये समझ लें उसको कि किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए कोई व्यक्ति का धारणाधिकार निलंबित किया गया बाह्य सेवा में जाने के कारण या किसी और कारण से, और बाद में जब वो व्यक्ति आया और आपने उसको स्थापित किया, तो जिस व्यक्ति को आपने वहाँ पे डेप्यूट किया था और उसका अनंतिम धारणाधिकार बन रहा था, प्रोविजनल धारणाधिकार बन रहा था, वो जब स्थायी व्यक्ति वहाँ पे आ जाएगा तो वो स्वयं में समाप्त हो जाएगा।